देखिए आज लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स, यानी फर्स्ट चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। यानी फर्स्ट चैप्टर में आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि बोर्ड पेपर में आने की संभावना अधिक रहती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अच्छी और निरक्षी दो स्थिति होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी एक निरक्षी होती है और एक अच्छी होती है, यानी अच्छी और निरक्षी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। यह बोर्ड पेपर में 5 नंबर का आता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यानी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कि यानी AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो या कि -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है। यानी यह AB वैद्युत द्विध्रुव माइनस और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसकी अल्प दूरी यानी 2L होती है। यानी A और B के बीच की अल्प दूरी होती है 2L। यह परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा जाता है। यानी यह वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा जाता है, जिसका मध्य बिंदु O है। जब मध्य बिंदु O है तो OA के बीच की दूरी L होगी और O और B के बीच की दूरी भी L होगी। क्योंकि A और B के बीच की दूरी है 2L, यानी अल्प दूरी है द्विध्रुव की 2L, जिसका मध्य बिंदु O है, तो यह दूरी यानी OA L है और OB भी L होगी। देखिए O से यानी बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। देखिए B से बिंदु P को मिला देते हैं, B से बिंदु P को मिला देते हैं, तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। अब -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। तो बिंदु P यानी तो बिंदु B से P के बीच की दूरी कितनी होगी, या O से E के बीच की दूरी R है और OB है L, तो B और P कितनी होगी, तो पूरा में से यानी R में से इतना L OB घटा देंगे तो B और P के बीच की दूरी निकल जाएगी, यानी R माइनस L। इसी तरह A और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो A और P के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी OP R है और OA L है, तो R प्लस L यहां जोड़ देंगे तो A और P के बीच की दूरी निकल जाएगी, यानी A और P के बीच की दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो हमको निकालना है कि यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB, माना वैद्युत द्विध्रुव AB -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जो परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा
गया है जिसके बीच की दूरी 2l है, यानी इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। ठीक, तो लिखेंगे, देखिए, यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो लिखेंगे यहां पर, माना आवेश Q और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। माना +q माना आवेशों +q तथा -q के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं क्रमशः यानी E1 व E2 हैं तथा बिंदु यहां B व P के बीच की दूरी r-l तथा BP के बीच की दूरी BP के बीच की दूरी r-l व A और P के बीच की दूरी A P के बीच दूरी r+l है। देखिए, अब निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, यानी +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे के, यानी दूरी है B और P के बीच की दूरी है r-l, तो हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी इसकी दिशा B से P की ओर, यानी BP की ओर। अब देखिए, निकालेंगे -q आवेशों के कारण, यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 बराबर 1/4πε0 के Q बटे के, यानी A और B के बीच की दूरी है R प्लस L, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा यानी P से A की ओर, तो लिखेंगे P A की ओर, P A की ओर यानी P से A की ओर। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E की गणना करनी है, यानी E1 व E2 यानी तीव्रताएं एक ही रेखा के अनुदिश तथा विपरीत हैं, यानी तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश तथा विपरीत है, तो यानी इनका परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगा। यानी E1 ठीक अधिक है यानी E2 से, E1 बड़ा है E2 से, तो यहां पर लिखेंगे कि E1 तथा E2 यानी एक ही रेखा के अनुदिश तथा विपरीत है, परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगा। तो यानी परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2 एंड E1 इज ग्रेटर देन E2, तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, तो परिणामी तीव्रता यानी E बराबर E1 का मान रखेंगे 1/4πε0 के Q बटे के R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान 1/4πε0 के Q बटे के R प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखिए E बराबर यहां पर कॉमन है Q बटे के 4πε0 के, और इसमें भी कॉमन है Q बटे के 4πε0 के, यानी दोनों में कॉमन है Q बटे 4πε0 के, तो Q बटे के 4πε0 के को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा E बराबर Q बटे के 4πε0 के। देखिए पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा E बराबर यानी परिणामी तीव्रता E बराबर Q बटे के 4πε0 के, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे यानी R प्लस L का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा R स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यहां R माइनस L का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा E बराबर
क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जब माइनस का गुणा इसमें करेंगे इसको उतार देंगे, ठीक, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2RL बटे के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो कटता है उसे काट देंगे, प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस यल स्क्वायर से माइनस यल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा 2RL प्लस 2RL बराबर 4RL। तो यहां पर लिखेंगे E बराबर Q बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी 4RL, 2RL प्लस 2RL 4RL बटे के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए 4RL को लिख सकते हैं तो हो जाएगा E बराबर Q को यहां पर ला देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी इसको लिखेंगे 2 ठीक इंटू 2QL और R बटे के, यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां पर कि 2QL यह P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2QL। तो 2QL के जगह पर हम लिख सकते हैं P, ठीक, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी 2 यहां पर P लिख सकते हैं P, यानी यह हो जाएगा R बटे के। देखिए यल की तुलना में R बहुत बड़ा है, यानी यल छोटा है और R बहुत बड़ा है, ठीक, यानी R की तुलना में यल क्या है, बहुत छोटा है, R की तुलना में यल बहुत छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं कि यल इज लेस देन R। तो यहां पर यल को नगण्य मान लेंगे तो हो जाएगा R के घाते 4, ठीक, R के घाते 4 हो जाएगा, तो एक R से एक R कट गया तो हो जाएगा Q, अर्थात हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी 2P बटे के R Q, ठीक। देखिए यदि निर्वात और वायु हो तो यदि निर्वात हो तो K बराबर 1 रखने पर, यानी निर्वात के लिए K का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे के R Q, ठीक। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो यह हो गया फार्मूला, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अब अगले हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगला टॉपिक होगा।